भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह उन व्यक्तियों को मान्यता देता है जिन्होंने ब्रह्मांड और प्रकृति के नियमों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कई शानदार दिमागों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उनके काम ने वैज्ञानिक प्रगति के क्रम को आकार दिया है। इस पोस्ट में हम आपको भौतिकी में 10 नोबेल पुरस्कार विजेता और उनके योगदान के बारे में बता रहे हैं जो आपके जीके के पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। एल्बर्ट आइंस्टीन 1921। एल्बर्ट आइंस्टीन यकीनन अब तक के सबसे प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी है। 1921 में उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी पर उनके काम के लिए, विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस खोज ने दिखाया कि प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार करता है और इसने क्वांटम यांत्रिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आइंस्टीन के विशेष और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतों ने भी अंतरिक्ष और समय को समझने के तरीके में क्रांति ला दी। मैरी क्यूरी 1903। मैरी क्यूरी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों, भौतिकी और रसायन विज्ञान, में नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्होंने अपने पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकरेल के साथ विकिरण पर उनके काम के लिए 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। क्यूरी ने 2 नए तत्वों, पोलोनियम और रेडियम की खोज की और रेडियोधर्मी समस्थानिकों को अलग करने की तकनीक विकसित की। विकिरण पर उनके काम ने आधुनिक परमाणु भौतिकी की नींव रखी। एनरिको फर्मी 1938। एनरिको फर्मी एक इतालवी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1938 में परमाणु प्रतिक्रियाओं पर अपने काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। फर्मी ने पहला परमाणु रिएक्टर विकसित किया जिसने पहली नियंत्रित और निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया उत्पन्न की। इस उपलब्धि ने परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। रिचर्ड फेनमैन 1965। रिचर्ड फेनमैन एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1965 में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स QED पर अपने काम के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। QED एक सिद्धांत है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ के बीच की बातचीत का वर्णन करता है। QED में फेनमैन का योगदान आधुनिक कण भौतिकी के विकास और कण भौतिकी के मानक मॉडल में महत्वपूर्ण था। मैक्स प्लैंक 1918। मैक्स प्लैंक एक जर्मन भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1918 में क्वांटम सिद्धांत पर अपने काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। प्लैंक की कार्रवाई की मात्रा या प्लैंक की स्थिरांक की खोज से पता चला है कि ऊर्जा की मात्रा निर्धारित है और विद्युत चुंबकीय विकिरण केवल असतत मात्रा में उत्सर्जित किया जा सकता है। इस खोज ने क्वांटम यांत्रिकी के विकास की नींव रखी। इरविन श्रोडिंगर 1933। इरविन श्रोडिंगर एक ऑस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने तरंग यांत्रिकी पर अपने काम के लिए 1933 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। श्रोडिंगर ने एक समीकरण विकसित किया जो क्वांटम कणों के व्यवहार का वर्णन करता है, जिसे श्रोडिंगर समीकरण के रूप में जाना जाता है। ये समीकरण क्वांटम यांत्रिकी की समझ के लिए मौलिक है। जेम्स चाडविक 1935। जेम्स चाडविक एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। चाडविक ने दिखाया कि परमाणु के नाभिक में तटस्थ कण होते हैं जिन्हें उन्होंने न्यूट्रॉन कहा। इस खोज ने परमाणु भौतिकी के विकास की नींव रखी। स्टीवन वेनबर्ग 1979। स्टीवन वेनबर्ग एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने एकीकृत इलेक्ट्रोविक बल के सिद्धांत में अपने योगदान के लिए 1979 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। वेनबर्ग अब्दुल सलाम और शेल्डन ग्लासो के साथ एक सिद्धांत विकसित किया जो विद्युत चुंबकीय और कमजोर परमाणु बलों के एकीकरण का वर्णन करता है। ये सिद्धांत कण भौतिकी के मानक मॉडल की आधारशिला है। जॉन बार्डीन 1956। 1972। जॉन बार्डीन एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। 1956 में बार्डीन को विलियम शॉकली और वाल्टर ब्रेटन के साथ ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, एक ऐसा उपकरण जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांति ला दी और आधुनिक कंप्यूटर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। बार्डीन ने 1972 में सुपरकंडक्टिविटी पर अपने काम के लिए भौतिकी में अपना दूसरा नोबेल पुरस्कार जीता, एक ऐसी घटना जिसमें कुछ सामग्री बहुत कम तापमान पर शून्य प्रतिरोध के साथ बिजली का संचालन करती है। सुपरकंडक्टिविटी के क्षेत्र में बार्डीन के योगदान ने चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) जैसी नई प्रौद्योगिकियों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जॉर्ज चारपाक 1992। जॉर्ज चारपाक एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने 1992 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। मल्टीवाया अनुपातिक कक्ष के अपने आविष्कार के लिए एक उपकरण जो आयनकारी विकिरण का पता लगाता है और मापता है। इस आविष्कार ने शोधकर्ताओं को उच्च सटीकता के साथ उप परमाणु कणों के पथों को ट्रैक करने की अनुमति देकर कण भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
चारपैक के आविष्कार के कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, जैसे चिकित्सा इमेजिंग और विकिरण चिकित्सा में। निष्कर्ष, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार कई प्रतिभाशाली दिमागों को दिया गया है जिन्होंने ब्रह्मांड और प्रकृति के नियमों की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांतों से लेकर मैरी क्यूरी के विकिरण पर अग्रणी कार्य तक, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता ने वैज्ञानिक समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी खोजों और आविष्कारों ने नई तकनीकों और वैज्ञानिक सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करते हुए हमारी दुनिया को बदल दिया है।